ओम शांति। शांति। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में तुम रेस करो। अब ऐसी यात्रा मत करोगे। क्या करो? एक दूसरे से रेस करो। वो ज्यादा याद करेगा कि मैं ज्यादा याद करूं, मुझे ज्यादा याद आएगी कि दूसरों को ज्यादा याद आएगी। रेस करो तो पुण्य आत्मा अवश्य बन जाओगे और तुम्हें स्वर्ग की बादशाही भी मिल जाएगी। बस तुम रेस करो। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है तो तुम्हें क्या समझना चाहिए? चेक करना है ये आज। क्या हमें ब्राह्मण होने के बाद अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है? क्या हम इंद्रियों से पार अतीन्द्रिय सुख में जा पा रहे हैं? अगर नहीं होता है तो तुम्हें क्या समझना चाहिए? जरूर सूक्ष्म में अभी मुझसे कोई पाप हो रहे हैं। क्या समझ लेना चाहिए? चुपचाप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर रहा हूं। इसका अर्थ है कि अभी भी मुझसे सूक्ष्म में पाप हो रहे हैं। और यह पाप देह अभिमान में रहने से होते हैं। जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर पाते हो जो अतीन्द्रिय है। वो सुख है, आपको सर्वांश में सुखी होना ही चाहिए। आपके अंदर से दुख का नामो निशान मिट जाना चाहिए। अब विचार से, कर्म से, भावना से दुखी ना हो। शरीर से, इंद्रियों से अगर दुखी हो रहे हैं, इसका अर्थ है अभी देह अभिमान में हो। अपने को सदैव गोप गोपियां समझो कि मैं ही वो गोप ही हूं, मैं ही वो गोप हूं। और अतीन्द्रिय सुख की वासना करो। उस अतीन्द्रिय सुख को भोगो। अगर तुम्हें गोप गोपी समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की वासना नहीं आ रही है तो जरूर तुमसे कोई भूल हो रही है, उसे सुधारो। अब भूल हो रही है, सुधारेंगे कब? चेकिंग कब करेंगे? और क्या करो उस भूल को? बाबा को सच बताओ, बाबा अभी मुझसे ये वाली भूल हो रही है, थोड़ा मुझे क्रोध आ जाता है या लोभ आ जाता है या मोह में फंस जाता हूं या अहंकार आ जाता है देह का, या मैं अभी इंद्रियों के रसों में डूबा हूं। जो भी भूल हो रही है, ये भूल तब मिटेगी जब आप अंदर में बाबा से बात करेंगे और बाबा को सच बता देंगे। और श्रीमत लो, फिर बाबा तुम्हें श्रीमत देंगे वहीं अंदर में। क्यों हम डिले हो रहे हैं? क्यों हम आलसी हो रहे हैं? क्यों अलवेले हो रहे हैं? क्यों हमें कोई चीज सता रही है कि हम टाइम पर पंक्चुअल नहीं हो पा रहे हैं?
क्यों हम निद्रा में चले जाते हैं, हमें मुरली सुनते समय ही बेहद नींद क्यों आ जाती है? क्या गलती हो रही है ऐसी? कोई भूल जरूर हो रही है। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच है। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को, उसके नाम भल कितने भी भक्ति में रख दिए, कितने भी ढेर नाम है, तब भी बाप खुद आकर बता रहा है, हे मेरे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को ही तुम याद करो। तुम शिव को ही याद करते आए हो और कहते रहे हो, हे पतित पावन। तो नाम तो जरूर एक ही है, क्योंकि बहुत सारे नाम तो चल न सके प्रेम के लिए। भल तुम नमः शिवाय या शिवाय नमः कहते हो, तो एक ही शिव नाम हुआ ना। मैं रचता भी एक ही हूं। बार बार तुम बचे बहुत नाम होने से मूझ जाते हो, उलझन में फंस जाते हो। अब बाबा उदाहरण दे रहा है हमारा और आपका। जैसे अगर तुम्हारा नाम पुष्पा है, क्या कह रहे हैं बाबा, और उसके बदले में तुमको कोई शीला कहे, तो क्या तुम जवाब दोगे? नहीं। कोई पुष्पा सामने होगी या नहीं होगी, बाबा ने ऐसे ही अटरेंडम नाम लिया। अगर तुम्हारा नाम पुष्पा है और पुष्पा को कोई शीला कहे, तो तुम्हें क्या उसका रिस्पॉन्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि समझेगी वह किसी और को बुला रहे हैं। मैं तो पुष्पा हूं, शीला हूं ही नहीं। यहां भी ऐसी ही बात हो जाती है। तुम मुझे मेरे ही नाम से, शिव नाम से ही बुलाओ, तो मैं समझूं कि तुम मुझे ही याद कर रहे हो। यहां मेरा नाम एक ही है, परंतु भक्ति होने के कारण, बहुत सारे मंदिर बनाने के कारण तुमने मेरे किस्म किस्म के नाम रख रखे हैं। नहीं तो नाम हर एक का एक ही होता है। जैसे गंगा अगर नदी है, यमुना अगर नदी है, तो गंगा नदी को यमुना तो नहीं कह सकोगे, गंगा को ही गंगा कहोगे और यमुना को ही यमुना। तो कोई का भी चीज का नाम प्रसिद्ध हो जाता है ना, वैसे मेरा शिव नाम ही प्रसिद्ध है। बल मुझे राम भी कहते हैं। राम जी किसने मांगा? तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो उन्होंने एक वरदान मांगा भगवान से, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं एक आपसे निवेदन करता हूं, एक वरदान चाहता हूं कि भले ही आपके अनेक नाम हैं, लेकिन राम का नाम अनेक हैं, वहां चौपाई है बाकायदा, परंतु राम नाम सबसे प्रिय हो जाए, ये मुझे वरदान दे दो।
कह रहे हैं वहां पे, भले अनेक है, एक थे अधिक से अधिक, एक से एक हैं, लेकिन फिर भी सबसे प्रिय राम का नाम हो। जैसे भी शिव ने राम को ही ज्यादा आराध्य माना है। यह बाबा कह रहा है ना कि शिवाय नमा कहते हो, देवताय नमा कहते हो, ब्रह्मा नमा, विष्णु नमा कहते हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा तो एक ही नाम है, शिव परमात्मा ही नमा। मनुष्यों की बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊंचे से ऊंचा निराकार परम पिता परमात्मा है और उसका एक ही नाम है शिव। जैसे ब्रह्मा को ब्रह्मा ही कहते हो ना, विष्णु को तुम विष्णु ही कहते हो ना, फिर बहुत नाम रखने से मूझना नहीं है, रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलेगा, तुम्हें शिव को ही याद करना है। तुम मेरे वास्तविक रूप को भी जानो और मुझे पहचानो। बाप बच्चों से आकर बात कर रहा है और कहता है एक नाम ठीक है, यह शिव के साथ शंकर कहना भी गलत है। क्योंकि शिव और शंकर अलग अलग नाम है। मेरा नाम शंकर नहीं शिव है। जैसे लक्ष्मी अलग है और नारायण नाम अलग है, भले तुम लक्ष्मी नारायण कह देते हो लेकिन वो अलग अलग हैं, वैसे ही शंकर अलग है और शिव अलग। बताओ, क्या वहां नारायण को लक्ष्मी नारायण कह सकते? नहीं कहोगे ना। जब सतयुग में पहुंच जाओगे तो नारायण को नारायण कहोगे, लक्ष्मी को लक्ष्मी कहोगे। भले अभी तो एक ही आदमी के दो नाम रख लेते, राधा कृष्ण रख लिया, लक्ष्मी नारायण रख लिया, सिया राम रख लिया, राम सिया रख लिया। आजकल तो दो दो नाम अपने ही शरीर के रखे हुए हैं तुमने। याद रखना, देवताओं के नाम कभी डबल नहीं हो सकते, होते ही नहीं, होना सिस्टम ही नहीं। वहां कोई नाम के आगे कुछ और भी नहीं कह सकते, लंबा चौड़ा रखना हो, कुछ करना हो। अब दक्षिण में जाएंगे तो वहां कुल का नाम, जाने काय काय का, जाति गोत्र धर्म, पता नहीं क्या क्या, गांव का नाम तक भी शामिल कर लेते हैं वो लोग। इतने लंबे लंबे नाम रख रखे हैं उन्होंने। पटिया बोलते हैं, पटिया। वो नहीं, दक्षिण भारत में अगर आप जाओ तो वो लोग अपना नाम रखेंगे, अपने संग में गोत्र अपना लगाएंगे, अपने गांव का नाम लगाएंगे, लंबे चौड़े नाम रखते हैं। अच्छा, एक ही आदमी का लंबा। हाँ, बहुत लंबा नाम। देवताओं के तो नाम राधे का अलग चलेगा और कृष्ण का अलग। यहां तो एक ही नाम रख रखे हैं। बाबा बैठ समझाता है, क्रिएटर एक ही है, मेरा नाम भी एक ही है, मैं शिव ही हूं। मुझको यथार्थ जानो।
मैं जो हूं जैसा हूं वैसा ही जानना है। कई बच्चे कहते आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रकुटी के बीच में चमकता सितारा है। तो कोई फिर कहने लगेंगे आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा भी स्टार हुआ। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी है परमात्मा बड़ा है। बातें भले सहज लग रही हैं, लेकिन इसके प्रत्येक के अलग अलग मतलब है। तुम मुझे पुकारते भी हो तो शिव से नहीं पुकारते, हे पतित पावन आ जाओ। परंतु वह पावन कैसे बनाता है यह भी तुम मुझे जानते नहीं हो। कई बच्चे समझते हैं शंकर में जब गंगा प्रवेश करी तो वो पतित पावनी हो गई। अनेक सिर्फ अकेली गंगा को पतित पावनी समझ बैठते हैं। परंतु बाप स्पष्ट तौर पर तुमसे कह रहे हैं पतित पावन मैं एक ही हूं। मैंने आगे भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूं, मन मना भव हो जाओ, माम एकम याद करो। पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं। क्या कह रहा है बाबा? मन मना भव हो जाओ, माम एकम याद करो। मैं एक हूं, बस मुझे ही याद करो। मन मुझे दे दो। तुमने नाम बदल दिए हैं। बच्चे समझते हैं, कुछ भी कहें बाबा को याद करने से वर्षा तो मिल ही जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है। अरे बच्चे, ऐसे नहीं कि तुम आज से मन मना भव कहने लगो। मन मना भव कहने की चीज नहीं है, मन देने की है। हाँ, कहीं तुम इसे मंत्र समझ लो, मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव। हाँ, रटते रहो बैठे बैठे मन मना भव, बस। ये कहने की चीज नहीं है। परंतु बिल्कुल ही मुझ बाप को और मेरे वर्षे को तुम भूल जाते हो। अभी पूरी तरह भूले हुए हो, इसीलिए कह रहा हूं मुझ बाप और वर्षे को याद अवश्य करो, अवश्य करो। बाप है ही स्वर्ग के रचयिता, तो जरूर बाबा को याद करने से तुमको स्वर्ग की बादशाही मिल ही जाएगी। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और बाबा कहेगा कि वारिस आया है, उसका बाप भी कहता है जिसके घर बच्चा पैदा होता है कि ये मेरा वारिस आया है। परंतु देहधारी मनुष्यों के दृष्टि में बच्ची वर्षा की हकदार नहीं होती। अगर बच्ची पैदा हुई तो उसके लिए वह ऐसा नहीं कह पाता है कि मेरा वारिस आया है। क्या कहने लगता है? अरे भैया, मौड़ी भैया, दिक्कत हो गई, वारिस नहीं आया, पराए घर की है, मेरी नहीं है। परंतु तुम यह बात भूल जाते हो कि आत्माएं तो सभी बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। आत्माएं सब एक स्टार हैं
पहले स्टार का उदाहरण नहीं, अंगूठे का उदाहरण देते थे। बल आत्मा कोई अंगूठे के बराबर कैसे हो सकती है? आत्मा अति सूक्ष्म चीज है। उसे अणु और परमाणु से भी छोटा दिखाया जाता, किसी आंख से देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है। अब अंगूठे में तो जाने कितने अणु परमाणु करोड़ों हो जाएंगे, लाखों नहीं। हाँ, आत्मा को दिव्य दृष्टि से अवश्य देखा जा सकता है। आत्मा अव्यक्त चीज है। दृष्टि हमेशा जड़ को ही देख पाती है। आपकी जो दृष्टि ये जड़ चीजों को देख पाती है, दिव्य दृष्टि चैतन्य को देख सकती है। दिव्य दृष्टि से तुम आत्माएं चैतन्य रूप में दिखाई भी दोगे, लेकिन फिर भी गुम हो जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ खुश हो जाओगे कि हमने आत्म दर्शन किया। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। यह भक्ति का ही फल है। जिसने बहुत भक्ति की होती है, मीठे बच्चों, उसको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान का फल मिलना शुरू हो जाता है, मिलता ही है। कभी कभी ब्रह्मा और विष्णु को इकट्ठा दिखा देते हैं कि ब्रह्मा ही सो विष्णु है, और विष्णु भक्ति का फल विष्णु के रूप में हमें मिल रहा है। बाप समझ जाता है कि जब तुम्हें राजाई मिलेगी, जब तुम स्वयं विष्णु बनोगे, अर्थात श्री कृष्ण बनोगे, तब फल मिलेगा। परंतु ये कई बच्चे समझ लेते कि कहीं किसी को विष्णु या श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बस बहुत हो गया, और संतुष्ट हो जाते। हमने तो भगवान के दर्शन कर लिए, हमारा जीवन सफल हो गया, बस तपस्या की क्या ही जरूरत है, योग की क्या ही जरूरत है, ज्ञान की क्या ही जरूरत है। ये समझ बैठते। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते भिन्न नाम रूप से भी भक्ति कर रहे हैं। कुछ भी याद करो, कोई भी मंत्र जपो, कोई भी क्रिया करो, श्रद्धा है, बहुत है। याद रखना, साक्षात्कार भी अनेकों को होंगे। साक्षात्कार को ना योग कहेंगे, ना ज्ञान ही कहा जाएगा, क्योंकि अनेक बच्चे हैं जिन्हें नवदा भक्ति में भी दृढ़ होने से उन्हें साक्षात्कार हो जाते हैं। जिस रूप में वो पुकारते हैं उस रूप का। भक्ति कर रहे हो, नहीं मुझे तो ये रूप दर्शन दो, नहीं तो मैं मरता हूं, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सांस भी नहीं लूंगा, चाहे मर जाऊं, तो फिर उसको साक्षात्कार होता है। अभी साक्षात्कार हो तो भी, ना हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। ये साक्षात्कार होना ही चाहिए, ज्ञान में आ गए हैं तो कोई हर्जा नहीं। उसको बाबा कोई महत्व तो नहीं दे रहे हैं। डायरेक्शन मिले तो ठीक, ना भी मिले तो ठीक।
मम्मा को साक्षात्कार नहीं होता था, बाबा को होता था। उससे इसलिए बाबा ने कहा कोई हर्जा भी नहीं है, ये होना ही चाहिए। मुख्य उद्देश्य है, तुम्हारे को एक ही उद्देश्य दिया है बाप ने कि तुम्हें हर हाल में ऐसे कर्म करने हैं जो तुम मनुष्य से देवता बन जाओ। अपने कर्म सुधारो, अपने आचरण सुधारो, अपने विचार सुधारो। तुम देवी देवता धर्म में आए ही इसीलिए हो कि तुम्हें हर हालत में देव और देवियां बनना है, आचरण में शुद्धता लानी है। बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहता है और संग से बुद्धि हटाते जाओ, देह से भी बुद्धि हटाते जाओ, मुझ बाप को याद करते जाओ। ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है? कोई पूछे ना अभी पुरुषार्थ क्या है, अभी कोई प्रश्न कर दे तो आप क्या ही पूछें, कहेंगे, क्या जवाब देंगे? है जवाब? बाबा ने उत्तर बताया है। हे अर्जुन, तू पुरुषार्थ कर। अपन सोचते पुरुषार्थ करेगा तो तीर चलाएगा, कोई कमान चलाएगा, कोई रथ पे बैठेगा, फिर मारेगा किसी को। बाबा क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ करने का मतलब बाप कहता है और संग बुद्धि से का योग हटा दो, देह से भी बुद्धि का योग हटा दो, बस मुझ बाप को याद करो। जैसे आशिक मासूक काम भी करते रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आशिक मासूक हैं तो काम नहीं करते हैं, परंतु उस आशिक का दिल सदैव मासूक से लगी रहता है, उसकी याद आती रहती है। वो ये बोला था, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, और हाथ पैर काम कर रहे हैं, आंखें देख भी रही हैं, नहीं भी, वो बुद्धि में, वो चित्त में वो दिख रहा है मासूक। ऐसे बाबा भी कह रहा है बस मामेकम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग, ये तो भागने दो, धीरे धीरे शांत हो जाएगी। शुरू शुरू में तो आदत है ना, तो आप ये नहीं सोचो कि बाबा को याद कर रहे हैं फिर भी बुद्धि इधर जा रही है उधर जा रही है, अब क्या ही करें, फिर याद नहीं करें, इससे अच्छा है कि याद ही नहीं करें। नहीं, याद करो। भागती है तो भागने दो, शांत हो ही जाएगी। अभी तुम जानो कि हमको उतरने में पूरा कल्प लग गया, सतयुग से लेके कलयुग तक हम उतरते ही रहे, उतरते ही रहे। चढ़ने का टाइम सिर्फ अभी मिला है, द्विज बनने पर, ब्राह्मण बनने पर। तो एकदम तो नहीं चढ़ जाओगे, कई बार गिरोगे। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरने में खाद पड़ती रही, धीरे धीरे थोड़ी खाद पड़ी पहले, फिर थोड़ी पड़ी, और तुम सतो प्रधान से सतो में आ गए, खाद पड़ने से, जन्म मरण से, विचार और भावना में, कॉन्शियसनेस में थोड़ी बहुत खाद पड़ी। फिर सतो से भी तुम उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए। कहां सतो प्रधान थे, लेकिन अब फिर से तमो से सतो बनना है, और एक ही जन्म में हाई जंप लगानी है। ऐसे नहीं कि अब वापस लौटेंगे तो धीरे धीरे तमो प्रधान से तमो बनेंगे, फिर रजो बनेंगे, फिर रजो प्रधान बनेंगे, फिर सतो बनेंगे, फिर सतो प्रधान बनेंगे, ऐसे नहीं। हाई जंप लगानी है। बाप तुम्हें हाई जंप करा रहा है और कह रहा है सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, देर न लगे। 1 सेकंड में 12 और 1 सेकंड में 12 के बाद 0 0
1 सेकंड। कितना टाइम है? बस। देर ना लगे, क्योंकि सेकंड से ज्यादा टाइम ही नहीं है। ये नहीं कहते फिर कि 12 बजने के बाद में, अभी 0 बजने के बाद में 001 नहीं होगा। 12 बज गए रात के तो आप क्या मान लेते हो? 0 बज गया, अब 1 बजना है, बाकी सब बज गए 24 जो भी बजने थे, अब 1 ही बजना है बस। अब 1 की तरफ चल गए, यानी 1 सेकंड बाद चेंज। अब 12 नहीं रहे, अब आप दूसरे दुनिया में आ गए। 1 सेकंड हो गई, धीरे धीरे एक चक्कर लग गया तो 1 मिनट भी हो जाएगी, 1 घंटा भी हो जाए, मतलब वो एक्चुअल में आप दूसरी दुनिया में आ गए। आप सतो प्रधान में आ गए, आप 0 पे आ गए। तो सेकंड में तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान होने की जंप लगानी होगी, देर न करनी है। जो मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, एक ही पुरुषार्थ है, देह स्मृति पूरी तरह आत्म स्मृति में बदल जाए, उसमें 1 सेकंड लगे। भले पुरुषार्थ आप 100 साल करते हो या 90 साल करते हो, 80 साल करते हो, 10 साल करते हो, कोई जितना जिसको ज्ञान मिल जाता है, जब मिल जाता है, जब स्मृति है, बस रात दिन इसमें लग जाओ कि मैं आत्मा हूं, मुझे बाबा को याद करना है। लेकिन 1 सेकंड लगेगा बदलने में, कि आपका कॉन्शियस चेंज होकर के सोल कॉन्शियस हो जाएगा, फिर से पूरी तरह से बदल जाएगा। जैसे उन्होंने लिख दिया फिर कि बुद्ध बैठे रहे 12 सालों तक, और अकस्मात उन्हें लगा कि मैं बदल गया हूं, एक तारा से कोई घुस गया शायद, वो बदल गए। वो अभ्यास तो 12 साल से कर रहे थे, लेकिन बदलने में उनको वो झटका टाइप का एक लगा, बस हो गया, सब पता है मुझे, कुछ जानना ही नहीं है। कर दिया यहां भी बाबा तुमसे कहते हैं, मीठे बच्चे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाप तो शिक्षा दे रहा है, पुरुषार्थ नहीं करा रहा। आप सोचेंगे भगवान करा देगा, हो ही जाएगा, नहीं, करना पड़ेगा खुद पुरुषार्थ। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद यह बात अनुभव करने लगते हैं बार बार कि बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है आत्मस्मृति में रह पाना। कौन करते हैं? बड़े अच्छे सेंसिबल, जिन्हें खुद सोच, जिनकी समझ सही है, वो भी कह रहे हैं ये तो गड़बड़ हो ही जाती, चलते चलते हम देह बन जाते हैं, स्त्री पुरुष बन जाते हैं, दुनिया में खो जाते हैं, नहीं बन पा रहे आत्मस्मृति। कई बताते, कोई बिल्कुल बताना भी नहीं चाहते, कोई तो बता भी देते, ये पोल खोल जाते कि नहीं बन पा रहे, बड़ा कठिन है, तो कोई तो बताते ही नहीं है, ठीक है हम तो बन गए, झूठ बोल रहे थे। जबकि आप बच्चों को अपनी अवस्था अवश्य बतानी चाहिए, मुझे बाबा को बतानी चाहिए। बाबा को याद नहीं करोगे तो भल वर्षा कैसे मिलेगा? पर ऐसे नहीं, कैसे भी कायदे से याद करो। कई बच्चे कायदे से याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही, कायदा क्या, कायदे से माने क्या? अब बैठो अधिक से अधिक, अभ्यास करो अधिक से अधिक, नियम बना लो कि जब भी टाइम मिलेगा हम बैठेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक बैठना ही है, इतने बजे से इतने बजे तक रोज बैठना ही है। कायदा बना, कायदे से। जानते हो, कायदे में बैठने से फायदा होता है, याद न करने से तो तुम गिर ही पड़ोगे। जब कायदे से बैठने लगोगे तो क्या होगा? किसी को हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, अब चेक कर लो कौन कौन को हुआ रहा है। अनेक भय के सीन दिखेंगे, अनेक जन्म मरण के सीन दिखेंगे आपके पुराने जन्मों के, जब आप बैठने लगोगे याद में, ज्ञान योग में।
ये सब चीजें होंगी रात में। फिर ये नहीं कि हम तो बैठ जाते हैं अब कछु है ही नहीं रहा, यानी अभी खदक शुरू नहीं हुई। जो जीवन चक्र आप 5,000 वर्ष में भुगत चुके हो, वो सारी घटनाएं अनेक बार आपके अंदर प्रकट होंगी, अच्छाई और बुराई की। पहले शुरू शुरू में क्या ही होगा आपको भी पता है, ये विचार सागर मंथन की क्रिया है, ये समुद्र मंथन भी है, और वहां सबसे पहले अलाल ही निकलेगा। तो पहले भय, दुख, चिंताएं, जिसने जो कुछ किया, किसी ने मर्डर किया है तो मर्डर करते हुए दिखोगे अपने आप को, कोई ने भागे हो तो भागते हुए दिखो, कोई लड़ाई झगड़े करे तो लड़ाई झगड़े दिखेंगे, कोई ने किसी को बंदूक चलाई है तो दिखेगी। सब होगा, या तो मिट गया होगा या तो होगा, लेकिन कुछ होगा परिवर्तन। फिर धीरे धीरे वो अच्छाई की ओर आप त्रेता में, द्वापर में जब आपकी स्मृति रोज योग लगाते लगाते पहुंचेगी तो वहां के सीन सीनरी दिखेंगे, तब सतयुग के भी दिखेंगे, फिर संगम युग के भी दिखेंगे। या बाबा कह रहे कायदे से निरंतर याद करोगे तो खाद निकलेगी। वो खाद है जिसकी बात कर रहा है, खाद निकलेगी। ये शब्द को समझो, अच्छाई नहीं निकलेगी, पहले पहले खाद निकलेगी। जैसे बात ठीक है, आपने सोना गला दिया तो खाद तो दिखेगी ना। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सोना अलग बन गया, बस खाद तो दिख ही नहीं रही, दिखेगी। या आपने कितना मुलम्मा था, कितना टांका था, कितने मैल मक्कड़ थे आपके अंदर, तुम्हें उस खाद पर अटेंशन देना पड़ेगा कि ये निकल जाए। ये नहीं बने रह देते हैं, बैठते हैं तो ये गड़बड़ होती है, कुछ कुछ अजीब से सपने दिखते हैं, कुछ कुछ अजीब सा, वो साक्षात्कार नहीं होता है। ये तो अब और बैठने लगे तो ये क्या होने लगा, ये तो कोई कहीं भाग रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, फिर से शुरू हो गया। ये तो हम ये नहीं कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे योग, योग बंद हो जाते हैं। नहीं, अटेंशन तो देना ही पड़ेगा। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ तो चलता ही रहेगा। तुम्हारी बुद्धि यह बात घड़ी घड़ी भूल जाती है, और क्या करती है, पुरुषार्थ मत करो, चुपचाप बैठे हो, अलबेले हो जाओ। कहां चक्कर में पड़ना है, क्यों ही बैठना है, क्यों ही घंटों अभ्यास करने की जरूरत है। सो लो, मजे कर लो, खा पी लो, कुछ बहाना मार देंगे, बाजार घूम आओ, लोगों से बातें कर लो, गप्प मार लो, टीवी देख लो। बाबा कहते हैं नहीं, निरंतर याद करो, कायदे से याद करो, अटेंशन से याद करो। मुझे तो करना ही है, करना ही पड़ेगा, मैं पढ़ाई में हूं, बहाना नहीं। सारे बहानों में ये सोचो कि नहीं, मुझे इतने बजे से इतने बजे जाना ही है, इतने बजे से इतने बजे मुरली सुनना ही है, इतने बजे से ये करना ही है, अटेंशन से। जैसे आप बाकी काम घर गृहस्थी के अटेंशन से करते हो, कि ड्यूटी नहीं जाएंगे, अटेंशन से अलवेले हो सकते हो। कारण क्या है, आपके मन ने, आपकी बुद्धि ने ये धारणा कर रखी तनख्वाह मिलेगी, नहीं जाएंगे तो बॉस डांटेगा, नहीं जाएंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई, कई तरह के भय हैं, इसलिए आप उसको अटेंशन से करते हो। और यहां सोचते हो यहां कौन क्या कर रहा है, क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ, रिटायर है। नहीं, रिटायर ही नहीं, मतलब हमें घर के काम धंधे थे, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास तो कछु है नहीं, तुम इसलिए यहां आके बैठ जाते हो, तुम दूसरों को कहते हो हम पे तो कितनी छेद है, तुम्हें क्या पता है, क्योंकि अटेंशन नहीं। 3 चीजें बाबा कह रहा है, कायदे से, अटेंशन से, और बिल्कुल सेंसिबल होकर के, समझदार। मत भूलो। हाँ, यह बात जरूर है, बुद्धि किसी की कहेगी घड़ी घड़ी भूल जाओ, भुलाएगी याद को,
तो कोई ये बात नहीं आएगी किसी किसी के में कि हमको योग बल से ही बादशाही प्राप्त होगी, नारायण पद मिलेगा, देव पद मिलेगा, ये अटेंशन ही नहीं आएगा। ठीक है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो यही ठीक है जो है। लेकिन जो बच्चे दौड़ी लगाएंगे वह नारायण पद अवश्य पाएंगे। सब तो एक जैसी दौड़ी लगा ना सके। अब दौड़ होती है तो वहां नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हो ही जाते हैं, कोई कितनी भी दौड़ लगा ले, और सब पहुंच नहीं पाते, कोई कोई विरले पहुंचते हैं। 3 को ही सिलेक्ट किया जाता है, फिर बाद में कितने भी आ जाए। फर्स्ट सेकंड थर्ड की प्राइज है, तो वही यहां 8 प्राइज हैं तुम्हारे लिए। फिर 100 प्राइज अलग है, फिर 16,000 हैं और छोटी प्राइज, फिर 9 लाख है। 4 तरह की है। अगर 8 में नहीं आ सके तो 100 में आ जाओ, 100 में भी नहीं आ सके तो 16,000 में आ जाओ। अब 16,000 में भी नहीं आ पाए तो 9 लाख में आ जाओ। अगर 9 लाख में भी नहीं आए तो लास्ट है, फिर वो तो दौड़ लगाने में आए थे तो 33 करोड़ में आए, क्या ही होगा उससे। कोई वहां भी नहीं आ पाते हैं, दौड़ते ही नहीं। बाबा कह रही हैं दौड़ पहनना जरूरी है। लॉ नहीं कहता है कि दौड़ो नहीं, रेस में जरा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम सेंसिबल बच्चे हो, कायदेशीर, बिल्कुल ही निरंतर अटेंशन देकर दौड़ लगाओ। मुझे दौड़ना है, मुझे थकना नहीं है, मुझे झुकना नहीं है, मुझे हताश नहीं होना है, मुझे नंबर 1 लेना है। रेस में नंबर 1, फिर प्लस में आ जाते हैं। यहां भी तुम बच्चों की रेस ही तो हो रही है, और यह रेस एक ही बात की है। मुख्य बात याद करो, बस ये रेस है। स्थूल कोई देह को दौड़ाना नहीं है, रेस करनी है, याद करनी है। बाबा याद रहा कि नहीं, देह दुनिया तो नहीं याद आ गई, रिश्ते नाते तो नहीं याद आ गए, कोई कर्म तो नहीं याद आ गए, वो तो अपने आप हो ही रहे वैसे भी। तुम्हें इस बात पर विशेष अटेंशन देना चाहिए कि समझना भी चाहिए कि हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने के लिए ये दौड़ लगा रहे हैं। ये रेस कर क्यों रहे हैं? जब कर समझोगे तभी तो आएगी कि हम मुझे अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए मुझे बाबा की याद की दौड़ करनी है। मैं ऑटोमेटिक धीरे धीरे मेरे पाप नष्ट होते जाएंगे, मैं पुण्य आत्मा बन जाऊं। बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि एक विशेष अटेंशन दो। अगर अभी पाप करोगे तो वो पाप 100 गुना हो जाएगा। इस बात पर विशेष अटेंशन। क्या कह रहा है आज? अभी पाप करोगे तो अभी का पाप 100 गुना हो जाएगा। बहुत हैं अभी भी जो पाप कर रहे हैं, बताना भी नहीं चाह रहे, और उनके पाप बेवजह वृद्धि हो रहे हैं। ऐसे बच्चे जरूर अंत में फेल होना पड़ेंगे। वो ऐसे ऐसे पाप करते जो उन्हें अपने पाप सुनाने में लज्जा आती है। परंतु याद रखो, मुझ बाप से सच ना बताने से स्वयं को ही धोखा दे रहे हो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा। कोई कोई को तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनको डर लगता है कि बाबा हमारी यह बात सुनेंगे तो क्या ही कहेंगे, इसलिए हम नहीं सुना रहे।
लेकिन कोई ऐसे सेंसिबल भी हैं हम में से जो छोटी भूल भी हुई तो झट सुनाने आ जाते हैं, बाबा आज ये बारी कर लिया, आज मुझसे क्रोध हो गया, आज मैं लोभ में फंस गया, आज मैं मोह में चला गया, कोई छोटी सी बात कुछ भी हुई, मुझे रौब आ गया आज। बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती थोड़ी है। बाबा तो देख रहा है, युद्ध का मैदान है, माया पहलवानों को ही तो चक्कर में डालती है। तुम्हें लेकिन हर हालत में बहादुर बनना ही पड़ेगा, यहां झूठ तो चल ना सके। यह अवश्य है कि अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो जरूर तुम हल्के हो जाओगे और अच्छी दौड़ लगा सको। कितना भी बाबा समझाए, लेकिन मुझे पता है, बाबा कितना भी समझाए लेकिन बाबा को पता है फिर भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है तुम्हारे अंदर। अनेकों प्रकार की बातें होती हैं। अब जब बाबा से राज तुम्हें लेना ही है, इसीलिए कह रहा हूं कि बुद्धि और तरफ से हटा लो, बस मुझसे लगा लो। ये बाबा का आदेश। तुम बच्चों को यह नॉलेज सिर्फ अभी मिली है, फिर नहीं रहेगी। 5000 वर्ष पहले मैंने दी थी, अब फिर दे रहा हूं कि सब तरफ से बुद्धि हटाना ही होगी, तभी तुम्हें राज्य और भाग्य मिलेगा। तुम भल अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ हमने जन्मे भी है कि नहीं। हम तो कोई तो धर्म कह रहे हैं कि नहीं भाई जन्मते ही नहीं है, एक ही जन्म होता है मात्र। कोई कुछ कह रहा है, तो मजे करने के लिए ये जन्म है, काहे के चक्कर में फंसना है। तुम नहीं समझते, अगर तुम्हारा उल्टा सुल्टा जन्म हो जाएगा उसको डिफिकल्ट कहा जाएगा। अपने कर्मों अनुसार ऐसा होता है, इसमें बाप कुछ नहीं करेगा। कोई मूक हो गए पैदा, बधिर पैदा हो गए, अंधे हो गए हैं, लंगड़े लूले हो गए, बुद्धिहीन हो गए, चल ही नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, क्या ही कर लोगे। कुछ नहीं डले रहोगे। फिर देखे नहीं है क्या आपने, वो है नहीं क्या, है अभी। तो कर्मों के अनुसार होता है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं भले ही, लेकिन वो किस काम के, चेक करो। मांस का लोथना है, खड़े भी नहीं हो पा रहे, कोई टेढ़े टेढ़े ही हैं, कोई कुछ कर, क्या है, वो कर्म है जो उनको भुगतने पड़ रहे हैं शरीर लेकर। कर्म नहीं कटते, इसलिए बाप समझाता है, वह भी मनुष्य ही होते हैं। बाप समझा रहा है, पहला एक तो पवित्र रहो, दूसरा कोई कुछ पाप नहीं करो, झूठ मत बोलो, नहीं तो तुम्हें बहुत ही घाटा पड़ने वाला है। देखो, एक से थोड़ी भूल हो गई, आया बाबा के पास और कहा उसने, बाबा हमें क्षमा कर देना, ऐसा काम फिर मैं कभी नहीं करूंगा। तो बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती हैं, तुमने सच बताया, कोई तो सुनाते भी नहीं है मुझे। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां थीं, कभी भी कहीं भी बुद्धि नहीं जा रही थी। जैसे ये निर्मला डॉक्टर है बंबई की, नंबर 1 है, बिल्कुल साफ दिल है, कभी दिल से उल्टा ख्याल भी नहीं चलाती है, इसीलिए यह बाप के दिल पर चढ़ गई है। ऐसे भी बहुत बच्चियां हैं, तुम ये ना समझो। तो बाप समझाता है कि सिर्फ सच्चे दिल को बाप क्या करते हैं, सच्चे दिल से मुझे याद करने को कहते हैं। कर्म तो करने ही पड़ेंगे,
वो डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी का काम कर रही है, लेकिन सच्चा दिल है। उदाहरण दिया बाबा ने। इसका बुद्धियोग बाप से लगा रहता है, तुम्हारा भी बुद्धियोग मुझ बाप से लगा रहे। बल हाथ काम की तरफ रहेंगे, लेकिन दिल तो यार की तरफ ही रहना चाहिए। ये मत सोचो कि यह अवस्था पिछाड़ी में आएगी। अभी तो ऐसे ही चलता रहता है, पिछाड़ी में देखेंगे, जब मर रहे होंगे तब देखेंगे, जब प्रलय आ रही होगी तब देखेंगे, जब विनाश हो रहा। नहीं, तुम्हें तो इसके लिए गायन है, अत्यंद्रिय सुख गोप गोपियों की अवस्था में है। इस अत्यंद्रिय सुख में रहो। अगर पाप कर्म करोगे तो तुम्हारी ये अवस्था अत्यंद्रिय सुख की बिगड़ जाएगी। बाबा अच्छी तरह जानता है, जो बच्चे भक्ति मार्ग में भी अच्छे और बुरे कर्म का फल मिलता ही था, देने वाला तो बाप ही है। जो किसी को दुख देंगे तुम, तो तुम्हें दुख भोगना ही पड़ेगा। ये अकाट्य है। तुम ये सोच रहे कि मैंने दुख दे दिया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, वह भोगना पड़ेगा। इसलिए अटेंशन में रहो, किसी को दुख मत दो। कोई भी कर्म जिसने भी जैसा किया है उसको वह भोगना पड़ता है। बाप किसी को क्षमा नहीं करते, ये कर्म का सिद्धांत है। यहां तो बाबा खुद हाजिर है बच्चे तुम्हारे सामने, और कह रहा है, समझा रहा है कि धर्मराज मेरे साथ है, इस समय मेरे से कुछ भी छुपाओ मत। ऐसे नहीं कि बाबा तो जानता ही है मैं क्या कहूं। कोई सोच बैठे हैं कि हम तो शिव बाबा से दिल के अंदर क्षमा मांग लेंगे, बाहर क्यों बोल रहे हैं। अरे बच्चों, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। कोई भी पाप कभी भी किसी का भी छिपा नहीं रहेगा, सब उजागर हो जाएगा। और ही पाप करने वाले दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते चले जाओगे, क्योंकि तुम छुपा रहे हो। फिर कहेंगे तकदीर में नहीं है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, रजिस्टर खुद खराब कर रहे हो। अपना रजिस्टर, कर्म का रजिस्टर खुद खराब कर रहे हो। एक बार झूठ बोलते, सच नहीं बताते, समझ लेते ऐसा काम करते ही रहेंगे, क्योंकि हमने झूठ बोल दिया, बाबा ने तो कुछ कहा ही नहीं, समझा ही नहीं, बाबा को तो शायद कुछ पता ही नहीं। लेकिन याद रखना, यह झूठ भी कभी छिप नहीं सकेगा। बाप फिर भी बच्चों को बार बार समझा रहा है, ध्यान से सुन लो। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे यह दोष हुआ बाबा। जब बाबा पूछते हैं तो कहते भूल हो गई, आप ही खुद क्यों नहीं बता रहे। बाबा तो जानता है कि फला बच्चे ने ये छुपा लिया मुझसे, बहुत छुपाते हो। बाप को सुनाने से तुम्हें उसके मेटने की श्रीमत मिलेगी, तुम यह भूल जाते हो वो जो कर्म पाप हो रहा है।
कहीं से चिट्ठी आई है, पूछो क्या जवाब देना है? सुनाने से श्रीमत मिलेगी ना। यह बहुतों में बड़ी गंदी आदत है जो वह छिपा जाते हैं। और यह आदत कोई कोई को तो लौकिक घर से ही मिल जाती है। घर में सब छिपा देते, हम भी छिपा देते। कोई किसी से कुछ कहता ही नहीं है, करते रहते हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। बाबा कहता है बल उस आदत को पहनो, लेकिन अगर तुमने अपने को मेरा बनाया है, बाबा का कहा है, ड्रेस पहनी है, तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। अवस्था देखकर किसी को कहता हूं यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दे तो ठीक है ना, नहीं तो यह याद में रहेगा। बाबा बहुत ही खबरदार कर रहा है सबको, बच्चे मेरा मार्ग बहुत ऊंचा है, यहां कदम कदम पर मुझ सर्जन की राय लेनी चाहिए। तुम्हारी आत्मा का ऑपरेशन कर रहा हूं। बाबा हर बात की, बोल की, चाल की, खान पान की शिक्षा दे रहा है कि ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, ऐसे बोलो तो तीर लगेगा। परंतु अभी भी बच्चे देह अभिमान बहुतों में रहता है, इसलिए मेरी बात सुननी अनसुनी कर देते। अगर तुम श्रीमत पर नहीं चलोगे तो बाप का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप अपना ही खाता खराब करो। अगर अमृत बेले नहीं जगे, मुझे याद नहीं किया, तो मेरा क्या बिगड़ा? अगर क्लास में मुरली नहीं सुनने आए तो आधी सुनी आधी अनसुनी हुई, तो उससे बाप का क्या बिगड़ा? श्रीमत पर न चलने से हर हालत में नुकसान तुम्हारा है, लेकिन श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा तुम्हारा ही है, बाप का कुछ नहीं है। रास्ता बहुत सहज बता रहा हूं। फिर से सुनो कि सिर्फ याद से तुम विश्व के मालिक बनोगे, दूसरा तरीका ही नहीं है। तुम बीच बीच में देह और दुनिया की याद में जो फंस जाते हो, ये ठीक नहीं है। बुढ़ियाओं के लिए कहता हूं, बल तुम किसी को मत समझाओ, ना समझाने की तुम्हें आदत है और ना समझा सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम बुढ़ियाओं से कहता हूं, बाप और वर्षे को तो याद कर सकती हो, इधर उधर के प्रपंच में मत फंसो। प्रजा नहीं बनाओगी तो राजा रानी नहीं बन सकोगे। फिर भी बच्चे छिपाते हैं। अगर छिपाते हो तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाप का फर्ज था समझाना, सो समझा दिया, अब मर्जी आपकी है। कोई फिर ऐसा ना कहना कि हमको तो पता ही नहीं था। इसलिए बाप कह रहा है मेरा तो फर्ज है। बाबा सब तरह से डायरेक्शन दे रहा है और कह रहा है कि कुछ भी भूल हो तो झट मुझे बताओ, हर्जा ही नहीं है, लेकिन उस भूल को दोबारा मत कर। बताने में कोई अर्ज नहीं है कि छोटी छोटी बातें बताने बाबा के पास जाएं।
इसमें डरने की बात नहीं है बच्चे, प्यार से समझा रहा हूं कि तुम मुझ बाप को बताओगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। मैं तुम्हें पुचकार कर यह बात प्यार से समझा रहा हूं। क्या कह रहे हैं बाबा? नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते अगर डांट देता तो। इसकी दिल में गिरा तो शिव बाबा की दिल में भी गिर जाओगे तुम। इस ब्रह्मा की दिल में तुम गिरेगा तो शिव की दिल में भी गिर जाओगे। ऐसे नहीं कि हम तो डायरेक्ट बाबा से वर्षा ले लेंगे, कुछ भी नहीं ले पाओगे, नहीं मिलेगा। हमें ये डांटता है, हम तो बाबा से डायरेक्ट ले लेंगे, हम नहीं जा रहे इसके पास, हम नहीं सुन रहे मुरली, हम नहीं मान रहे बात, ये तो टोकता है, ये तो रोकता है, ये तो जगाता है, ये 24 घंटे अपनी मर्यादा ही बताता रहता है, ये ठीक नहीं है। मैं जितना समझा रहा हूं कि बाबा को याद करो, बुद्धि बाहर मत भगाओ। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझा रहा है। तुम ये ना सोचो कि ये ब्रह्मा कुछ कह रहा है बीच में, नहीं, ये डायरेक्ट ही कह रहा है बाबा। जिनके बाद में शास्त्र बनेंगे, जो समझ जाएंगे, उनके शास्त्र बनेंगे, कथाएं लिखी जाएंगी तुम्हारी। और उसमें भी खास गीता सर्वोत्तम शास्त्र गाई जाएगी फिर से कि तुम अर्जुन बने और तुमने भगवान की बात सुनी, समझी और उस पर चल पड़े। गायन भी है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने सुनाई थी। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं, गीता माता पिता है, बाकी सब बच्चे हैं। गीता में ही भगवानोवाच लिखा है। सिर्फ श्री कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहा जाएगा, तो देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर ही हैं। भगवान तो देवताओं से बहुत ऊपर है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भी रचना है शिव की। ये बिल्कुल क्लियर समझ लो तुम, इन्हें सब कुछ मत समझ लेना। ये तो रचना है भगवान की, सिस्टम का हिस्सा है। इसीलिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे कृष्ण द्वारा स्थापना, क्योंकि ब्रह्मा का ही रूप दिखाया जाएगा। जिसकी स्थापना, विष्णुपुरी की स्थापना ब्रह्मा द्वारा होती है। यह चित्र दिल में छप जाना चाहिए कि हम शिव बाबा से वर्षा ले ही इसलिए रहे हैं कि हम विष्णु बन जाए। बाप बगैर कोई वर्षा दे न सके। जब कोई भी मिले तो यह बताओ कि बाबा एक ही बात कह रहा है, माम एकम याद करो। जब कोई मिले तुमसे और वो बतियाएगा तुमसे, तो तुम्हें उसी समय उसको क्या टोक देना है कि बाबा कहता है माम एकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सखीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए कदम कदम पर सर्जन की राय लो। तुम ये मत सोचो कि ये क्या है, हम तो नारायण जट बन जाएंगे। बहुत ऊंची है, कदम कदम राय लेनी है। एक कदम भी चले राय लो। ऑपरेशन हो रहा है, सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है आत्मा। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है बच्चे। मुझ बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, देह और देहधारियों से बुद्धि हटा लो। जो बुद्धि योग हटाएगा
देह और देहधारियों से एक बाप में लगाना भी है। यानी बाबा से लगाना नहीं है, सिर्फ देह से हटाना है, हटाना है, बाबा से लगाना है। कर्म करते भी मुझ बाप को याद करते रहने का पुरुषार्थ करते रहो। वरदान है सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रारब्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थी सो प्रारब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देख रहे हैं कि कई बच्चे के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आशीर्वाद की मूड हो जाती है, तो कभी क्वेश्चन मार्क की मूड हो जाती है, तो कभी कंफ्यूजन की मूड हो जाती है, तो कभी टेंशन की मूड हो जाती है, तो कभी अटेंशन का झूला झूलने लगते हो। लेकिन डॉट 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 लेकिन संगम युग प्रारब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसीलिए जो बाप के गुण हैं वही बच्चों के हैं, जो बाप की स्टेज है वही बच्चों की होनी चाहिए। यही है संगम युग की प्रारब्ध जो तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारे पास तो प्राप्त है कि बाप समान हूं मैं, बाप के गुण सो मेरे गुण, बाप की स्थिति सो मेरी स्थिति। सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो। ये बार बार मूड जो 10 मूड हैं तुम्हारे, इन्हें बदलो मत, इन्हें काट दो। हम अभी क्या कर लेते हैं, दिखाते हैं कि रावण ने काटे। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हें अपने ये मूड, आश्चर्यवत मूड, टेंशन का मूड, कंफ्यूजन का मूड, क्वेश्चन मार्क का मूड, जाने कितने मूड बता दिए, डॉट डॉट डॉट, ये सब काट दो। एक ही मूड रखो, एक रस संपन्न मूड, बस। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ दे दो तो परीक्षाएं रूपी सागर में हिलेंगे ही नहीं। अव्यक्त इशारे हैं फेथ की पहली निशानी। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलो, एक्यूरेट मूर्ति बनो, अर्थात मेहर लगाओ। मेहर से ही तो उसे ठीक ठोक ठोक करके ठीक करते हो। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो ना, तो तुम्हें हर हालत में हैमर लगानी चाहिए, हथौड़ी। बार बार अपनी मूर्ति को हथौड़ा लगाओ और उस हैमर से अपने को ठोको, ठीक करो, फिर ठीक करो, फिर ठीक करो। अनुभवी खेल है ये, देखते रहो, मुस्कुराते रहो, दुआएं लेते रहो, दुआएं देते रहो, हीरो एक्टर हो, एक्यूरेट पार्ट बजाते रहो, निश्चय बुद्धि आत्मा बन जाओ। आज के लिए विशेष नोट आया है। आज हम सबकी अति प्यारी बाप दादा के नयनों की नूर, अपने दिल तकत पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस है आज। अपन तो सब भूले हुए ना, 11 मार्च है। हाँ 11 मार्च है आज। गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस है। हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना हमें मिली थी, उस पालना का रिटर्न देने के लिए एक ही शुभ संकल्प लें। जैसे दादी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चला, वैसे आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ, सदा अपने मुस्कुराते चेहरे से सबको दुआएं दूंगी, सबकी दुआएं लूंगी। ऐसे एक्यूरेट पाठ तुम भी बजाओ, जैसे दादी ने बजाया, ऐसे हम सभी उनके पद चिन्हों पर अवश्य चलें और अपने प्रेम सुमन उन्हें इसी तरह से अर्पित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति।